ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। बंधुओं, आज मैं आपको नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। बंधुओं, नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। बंधुओं, माँ दुर्गा की छठी शक्ति है माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी की उपासना और आराधना से भक्तों को बहुत आसानी से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उनके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। माँ कात्यायनी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्याय गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती परा अम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए यह माता कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में माँ कात्यायनी का महत्व बहुत अधिक है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई, इसीलिए ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्वर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। माँ की उपासना करने से भक्तों को परम पद की प्राप्ति होती है। माता ने यह रूप अपने भक्त ऋषि कात्यायन के लिए धारण किया। देवी भागवत पुराण में ऐसी कथा मिलती है कि ऋषि कात्यायन माँ आदिशक्ति के परम भक्त थे। इनकी इच्छा थी कि देवी उनके पुत्री के रूप में उनके घर पधारे। इसके लिए ऋषि कात्यायन ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। इनके तप से प्रसन्न होकर देवी इनकी पुत्री रूप में प्रकट हुई। कात्यायन की पुत्री होने के कारण माता कात्यायनी कहलाई। सबसे पहले इनकी पूजा स्वयं महर्षि कात्यायन ने की। 3 दिनों तक ऋषि की पूजा स्वीकार करने के बाद माँ कात्यायनी ने ऋषि से विदा ली और महिषासुर को युद्ध में ललकार कर उसका अंत कर दिया। इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। देवी कात्यायनी को ब्रजभूमि की अधिष्ठात्री देवी के रूप में जाना जाता है। ब्रजभूमि की कन्याओं ने श्री कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए कात्यायनी माता की आराधना की। भगवान श्री कृष्ण ने भी माँ कात्यायनी की पूजा की। माँ कात्यायनी को मधु युक्त पान अत्यंत प्रिय है। इन्हें प्रसाद रूप में फल और मिठाई के साथ शहद युक्त पान अर्पित करना चाहिए। माता कात्यायनी 4 भुजाधारी हैं। इनके एक हाथ में शत्रुओं का अंत करने वाली तलवार है और दूसरे में पुष्प, जो भक्तों के प्रति इनके स्नेह को दर्शाता है। तीसरी भुजा अभय मुद्रा में है, जो भक्तों को भय मुक्ति प्रदान कर रहा है। चौथी भुजा देवी का वर मुद्रा में है, जो भक्तों को उनकी भक्ति का वरदान देने के लिए है। देवी कात्यायनी का प्रभाव कुंडलिनी चक्र के आज्ञा चक्र पर है। नवग्रहों में माता कात्यायनी शुक्र को नियंत्रित करती हैं। इनकी साधना और भक्ति से वैवाहिक जीवन के सुख की प्राप्ति होती है। जिनके विवाह में बाधा हो, उनके विवाह की बाधा माता कात्यायनी दूर करती हैं। चंद्रहासुज वलकरा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातनी। इस मंत्र से देवी का ध्यान करके
नवरात्र के छठे दिन देवी की पूजा करनी चाहिए। बंधुओं, जो कोई भी माता कात्यायनी की पूजा करके उन्हें मधु मिश्रित शहद अर्पित करता है, माँ उनके सभी मनोरथ पूर्ण करती है। बोलो माँ कात्यायनी की जय हो। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें, ताकि आपको कथा श्रवण का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। बोलो कात्यायनी माता की जय हो।